जय हिंद साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं हिंदी, गणित, पर्यावरण, इंग्लिश आदि से संबंधित जो टीचिंग मेथड आने वाली है, उस टीचिंग मेथड के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आया हूँ। जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इन नोट्सों में से देखने को मिल जाएंगे। यानी आप इन नोट्सों को पढ़ लीजिए और उसके बाद में अपने कोई भी क्यूज़ या फिर कोई भी टेस्ट या मॉडल पेपर लगाइए और आपको देखने को मिल जाएंगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन। यानी जो अभी कम से कम 60 क्वेश्चन आपको मेन पेपर में देखने को मिलेंगे। रीड का जो पेपर होगा आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टीचिंग मेथड के, वो इनमें से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथियों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं अपन शुरुआत। पहले तो बात करते हैं अपन हिंदी की। हिंदी शिक्षा शास्त्र किसकी बात कर रहे हैं अपन? हिंदी की। तो भाषा कौशल की, भाषा विकास की बात कर रहे हैं अपन। कौशल की बात करें, ध्यान रखना मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे याद करना है। भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो शब्द है वो कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखो, ये भास प्लस धातु, भास प्लस धातु, भास जो है धातु है, भास धातु, और अच प्लस टाप से मिलकर भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं जिसकी परिभाषा। ये आपको कुछ नहीं पूछेगा, इस जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा। जहाँ से पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि इनको रट लो, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप कंप्लीटली वीडियो देख लीजिए और इसका जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ आएगी वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से देख भी सकते हो। स्टार्ट करते हैं, आगे देखो। ये बोल रहा है भाषा शब्द क्या है? भाषा शब्द भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। ठीक है, अर्थात अपने विचारों को प्रकट करने का सशक्त साधन, सर्वोत्तम माध्यम क्या है? भाषा है। यानी हम किसी को अपने विचार प्रकट कर रहे हैं किसी के सामने, तो वो क्या है? एक भाषा है। हम बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो क्या है? एक भाषा है। अब मैं बात बताता हूँ आपको। भैंस, पशु जो भी होते हैं, भेड़, बकरी, ये क्या करते हैं? इनके अंदर क्या मूक भाषा होती है। यानी वो अपने विचारों को ऐसे भाषा के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाते। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं भाष्यते व्यक्त। देखो, ये आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इनसे संबंधित। अब डायरेक्टली अपन हिंदी की बात कर लेते हैं। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है वो इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एक देखो, ये परिभाषा पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इनको। स्वीट्स महोदय ने क्या बोला था भाषा के बारे में? देखो, ध्वन्यात्मक शब्दे विचाराणाम प्रकटमेव भाषा। अब देखो, आपको कैसे याद करनी है इसकी जो शब्दावली है। जो शब्द होते हैं ना, शब्द हमेशा हमें कैसे बोलने चाहिए? स्वीट्स, यानी मधुर मधुर शब्द बोलने चाहिए। स्वीट शब्द कैसे बोलने चाहिए? स्वीट शब्द बोलने चाहिए। तो स्वीट महोदय, आपको जहाँ भी कोई भी परिभाषा दे रखी हो, जहाँ शब्द से संबंधित कुछ भी पूछ ले, तो उसमें क्या करना है? आपको स्वीट महोदय करना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से। देखते हैं अपन इसमें। देखो, ध्वंसात्मक शब्दों द्वारा विचारों का स्पष्टीकरण ही भाषा है, अथवा बोली हुई ध्वनियों द्वारा मानवीय विचारों की बौद्धिक अभिव्यक्ति भाषा है। मैंने बताया था ना आपको, जहाँ भी आपको शब्द और बोली दिख जाए, देखो शब्द और बोली दिख जाए ना, तो वहाँ क्या करना है? स्वीट्स, यानी आपकी बोली और जो शब्द होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? मधुर और स्वीट्स होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पतंजलि के द्वारा। पतंजलि ने भाषा को क्या बोला था? पतंजलि ने क्या बोला था आपको पता है? देखो, कैसे इसको कनेक्शन बिठाना है इसका आप याद करने के लिए। भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। देखो, कुछ नहीं याद करना है आपको, पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। पतंजलि आजकल आप देख रहे होंगे। और बाबा रामदेव क्या कर रहा है? इंडिया में व्यापार कर रहा है। क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट आते हैं वो किससे संबंधित आते हैं? पतंजलि से संबंधित आते हैं। किससे आते हैं? पतंजलि से। तो बाबा रामदेव क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। किसके रूप में कर रहा है? पतंजलि के रूप में। अब देखो, जहाँ भी आपको व्यापार दिख जाए ना, क्या दिख जाए? व्यापार, तो क्या लगाना है? बाबा रामदेव आपके माइंड में आ जाएगा। तो जैसे ही व्यापार देखेगा वैसे पतंजलि कर देना है आपको। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। देखो, ये डंडी के अनुसार, डंडी इसकी जो बुक थी वो काव्यदर्श थी। क्या थी? काव्यदर्श। इसको याद रख लेना आपको। ठीक है, लोक यात्रा, देखो कैसे याद रखना है। लोक यात्रा बाक देवी की प्रसाद, यानी कृपा से, प्रसाद को क्या बोलते? कृपा से ही संभव हो पाती है, अर्थात वाणी के माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। देखो कैसे याद करना है कि दंडी के अनुसार या दांडी के अनुसार, दांडी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दांडी,
दांडी के अनुसार या दंडी के अनुसार भाषा क्या है। तो भाषा देखो, एक चीज़ बताओ, दांडी यात्रा चली थी, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा चलाई गई थी, शुरू की गई थी। तो वो क्या थी, एक यात्रा थी। जहाँ भी आपको यात्रा दिख जाए तो वो क्या करना है, दंडी करना है, दांडी या डंडी करना है, ठीक है। यात्रा, ध्यान रखना यात्रा से। आगे अपन बात करते हैं अगला, भाषा के भेद। तो भाषा के कितने भेद होते हैं, देखो भाषा के दो भेद होते हैं। एक तो होते हैं मौखिक, जिसे अपन बोल के कोई भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो बोल के कर देते हैं, मौखिक भाषा हो गई। एक होता है लिखित। लिखित यानी अपन कोई भी पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी होता है लिख करके बताते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं लिख करके। जैसे अपन पेपर देने जाते हैं तो पेपर लेने वाला जो मतलब पेपर जो अपन देने जाते हैं तो क्या करते हैं, लिखते हैं। उनको क्या करते हैं, अपन लिखते हैं। मौखिक बोल देते हैं अपन। समझ में आ गई, दो दो भेद होते हैं, भेद का ध्यान रखना है। अभी आगे और भी आएगा। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। भाषा की विशेषता क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता में अपन देखें तो पहली भाषा की विशेषता है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। अब अर्जित संपत्ति से आपका मतलब क्या है, यानी भाषा हमें ऐसा नहीं है कि बचपन से ही, यानी जो माता वो ऊपर वाले की ऐसी देन नहीं है कि अपन ऑलरेडी सीख के आते। भाषा को हम पहले से पृथ्वी पर जो अपन जन्म लेते हैं सीख कर नहीं आते पहले से। उसको जहाँ अपन जन्म लेते हैं उस परिवेश के या उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग सीखते हैं भाषा को। तो भाषा अर्जित की जाती है, ठीक है, दूसरों से ग्रहण की जाती है। एक तरह से समझ लो, ग्रहण की जाती है। क्या की जाती है, ग्रहण या अर्जित की जाती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो, अर्जित या फिर ग्रहण की जाती है। दूसरी बात करते हैं, भाषा एक व्यवस्था है। क्या है, व्यवस्था, तथा ये अनुकरण द्वारा लिखी जाती है। मतलब भाषा क्या है, व्यवस्था है। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। कैसे, कि पहले पा 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 पानी से बोलते हैं पा पा पा, ऐसे करके धीरे 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 मम्मी पापा बुआ बाबा दादा ऐसे करके धीरे धीरे सीखते हैं। यानी हम जैसे बच्चों के सामने बोलना चाहेंगे या बोलेंगे वैसे ही बच्चा उनको देख देख करके सीखेगा। आपने देखा होगा, छोटा जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में, आप कभी छोटे बच्चे को अपनी गोदी में लेना या फिर उससे बात करना, वो आपकी आंखों की तरफ नहीं देखेगा। वो जब देखेगा तो आपके होठों की तरफ देखेगा। बोलिए कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, होठों को देखेगा। ऐसे खुद बोलने की कोशिश करेगा, वो स्वयं बोलने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं भाषा। तीसरा पॉइंट है, भाषा परिवर्तनशील है। देखो, बिल्कुल भाषा परिवर्तनशील है। आप जिस जिस क्षेत्र में जाओगे उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा भाषा में। तो भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अगला, सामाजिक धरोहर है। क्या है, एक सामाजिक धरोहर अर्थात समाज विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है, समाज में जो विचार विनिमय किया जाता है उसका साधन है भाषा। साध्य नहीं है, साधन है, ठीक है, ध्यान रखना। साधन और साध्य, साध्य तो होता है कि लक्ष्य है और साधन माध्यम होता है एक तरह से, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन, भाषा प्रतीकात्मक है। क्या है, भाषा प्रतीकात्मक है, ध्यान रखना है। आगे छठा है, भाषा व्यवहारिक दक्षता है। कैसी है, व्यवहारिक दक्षता है। सातवें की बात करते हैं अपन, भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है। भाषा जो है सभ्यता के साथ विकास पाती है। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आप ग्रामीण परिवेश में जाने के बाद में वहाँ देखना कैसी भाषा बोलते हैं, मतलब आप सोचोगे कि यार क्या भाषा है। उसके बाद में जस्ट आप जाना शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी आपको, थोड़ी सी सभ्यताशाली भाषा मिलेगी। गाली गलौज का कम उपयोग किया जाएगा, विनम्र भाषा मिलेगी। जैसे आप गाँव में जाओगे गाली गलौजों का अधिक उपयोग किया जाएगा। अगली बात करते हैं आठवीं। आठवीं की बात करते हैं, भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है। क्या है, भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है। यानी हम जब भी भाषा बोलते हैं तो मुंह से पहले, सबसे पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है, मुंह से भाषा बोलता है, उसके बाद में धीरे धीरे लिखना सीखता है। इसका लिखित रूप सभ्यता और संस्कृति की देन है। सभ्यता और संस्कृति की देन क्या है, लिखित रूप है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, इनकी विशेषता है। विशेषता आपको ध्यान रखनी है, कोई ना कोई विशेषता पूछ ली जाएगी आपसे इनसे संबंधित। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। भाषा कैसी होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी पहले तो क्या है, बड़ी चीज़ें सिखाई जाती है। क्या है, भाषा में क्या है, बड़ी चीज़ सीख लेते हैं अपन, पर धीरे 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 इसको छोटे की तरफ लेके जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, भाषा जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। आपसे पूछ लेगा इससे संबंधित। दूसरा है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर है। संश्लेषण से कैसी है, विश्लेषण की ओर है। यानी वही बात है, कोई मेन वो पॉइंट दे दिया आपको, फिर उसमें विश्लेषण करना है आपको, तो यानी संश्लेषण से।
आगे बात करते हैं भाषा का विकास। अब भाषा का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले बात करते हैं भाषा का विकास। तो भाषा का विकास कौशलों से प्रारंभ होता है। किससे होता है? कौशलों से प्रारंभ होता है। कौशल कौन कौन से हैं, क्या कौशल में पढ़ेंगे अपन, अभी मैं बताऊंगा इसमें संपूर्ण। अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सक्सेस मास्टर, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सक्सेस मास्टर। उसके बाद में मैं आपको आपकी जो तैयारी है रीट की पूरी कंप्लीट कराऊंगा। यानी मेरा लक्ष्य रहेगा आपको 125 नंबर का। कितना रहेगा? 125 का। आप जब 125 नंबर का लक्ष्य रखोगे तो आप कम से कम 115 नंबर आने की संभावना बनेगी। 100% मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब तैयारी करी थी तब मेरा लक्ष्य था 140 का। रियल बता रहा हूँ मैं आपको, 140 का लक्ष्य था, क्योंकि 150 में से 150 तो किसी के आते ही नहीं है, क्योंकि 150 का होता है। तब जा कर के मेरे 127 आए थे। कितने आए थे? 127 नंबर आए थे तब जा कर के। जब 140 का लक्ष्य था तो 127 नंबर आए थे मेरे। उसके बाद में मैंने मेंस दिया तो मेंस में मेरा मेंस भी हो गया था। उसके बाद में बात करता हूँ आपको, देखो अगला आगे क्या कह रहा है, भाषा में अर्थ ग्रहण एवं अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। भाषा होती है, भाषा में अर्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अर्थ को ग्रहण किया जाता है, अभिव्यक्त यानी पहले तो उसको सुना जाता है, ध्यान से सुनेंगे अपन भाषा को, उसके बाद में अभिव्यक्त यानी बोलेंगे अपन किसी के सामने, उसका बहुत महत्व होता है। भाषा के प्रमुख उद्देश्य हैं, ये भाषा के प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं भाषा का सम्यक। भाषा के सम्यक यानी अच्छी प्रकार से विकास हेतु ग्रहण यानी श्रवण व बताया था ना मैंने, ग्रहण यानी सुना जाता है, और अभिव्यक्ति यानी भाषण यानी बोला जाता है, पर क्रमबद्ध रूप से बल देना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले तो उसको ग्रहण करो, उसके बाद में अभिव्यक्त करो। कभी भी आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या फिर देखो हम पढ़ रहे हैं किसी बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चे पढ़ाने हैं यहाँ से आगे। आप टीचर बन जाओगे तो किनको पढ़ाओगे? बच्चों को ही पढ़ाओगे। तो बच्चों को पढ़ाओगे तो क्या करते हैं बच्चे? पहले तो आप बोलोगे तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं आपकी बातों को। ध्यान से सुनने के बाद में फिर वो बोलते हैं जो उनकी समझ में नहीं आता, ठीक है। क्या करना है? ग्रहण व अभिव्यक्त करना है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, अगला है आगे क्या कह रहा है, भाषा। देखो क्या कह रहा है ये, भाषा के मौखिक और लिखित रूप के विकास हेतु विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के चार अव्यय बताए हैं। उन्हें भाषा कौशल के नाम से जाना जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको भाषा कौशल कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन कौन से भाषा कौशल हैं, 4 बताए थे। अब कौन कौन से 4 हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन। इन कौशलों को भाषा शिक्षण के प्रयत्न एवं लक्ष्यताधिगम विशेष के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। भाषा कौशलों का निश्चय क्रम या फिर मनोवैज्ञानिक क्रम या फिर स्वाभाविक क्रम क्या है? देखो आपको ऐसे डायरेक्ट अगर याद हो जाता है तो मैं ऐसे याद करा दूंगा, नहीं तो इंग्लिश का जो वर्ड है उसके हिसाब से याद कराऊंगा मैं। श्रवण, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन सुनेंगे, उसके बाद में भाषण करेंगे। क्या करेंगे? पहले तो सुनते हैं, सुनने के बाद में फिर बोलते हैं, बोलने के बाद में फिर अपन क्या करते हैं? वाचन यानी पठन करते हैं, वो एक ही बात हो जाती है। और फिर होता है लेखन। क्या होता है? लेखन। देखो LSRW कैसे याद करना है आपको? LSRW ऐसे याद रखना है आपको। L यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग श्रवण, ठीक है। स्पीकिंग यानी भाषण बोल रहे हैं, और रीडिंग पढ़ रहे हैं उसको, और रीडिंग और राइटिंग यानी लिख रहे हैं। LSRW क्या बार बार बोलना है आपको, 2-3 बार अगर आप बोलोगे ना LSRW तो आप स्वतः ही सीख जाओगे कि LSRW क्या है। भाषा कौशल है LSRW, ठीक है। भाषा कौशलों में सबसे कठिन जो कौशल है वो होता है लेखन। क्या होता है? लेखन। क्योंकि सबसे ज़्यादा लिखने में दिक्कत आती है बच्चे को। बोलना तो वो बचपन से अपने मम्मी पापा के यानी जो प्रथम टीचर होते हैं, प्रथम शिक्षक होते हैं मम्मी पापा, वहाँ से सीख कर आता है, ठीक है। अब उसको दिक्कत कहाँ आती है? लिखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो ये बोल रहा है भाषा कौशलों में सबसे कठिन कौशल कौन सा है, तो लेखन कौशल है। ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और इनसे संबंधित मैं कई सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं कौशलों की ना। कौशल, श्रवण कौशल, मुख्य उद्देश्य क्या है इनका और संबंध क्या है, ठीक है। और स्वरूप क्या है और विज्ञान क्या कहता है, ठीक है। अपन बात करते हैं श्रवण की। श्रवण, श्रोता अर्थ ग्रहण करेगा, यानी जो श्रवण में क्या होता है, श्रोता होता है वो उसका अर्थ ग्रहण करता है। संबंध, अर्थ ग्रहण यानी अदा करता है, इनपुट करता है, ठीक है, अंदर ग्रहण करता है। और ये कैसा है? अमूर्त होता है। कोई भी चीज़, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो क्या है? अमूर्त ही है।
अमूर्त क्या होता है जो अपन देख नहीं सकते, और मूर्त होता है जिसको अपन देख सकते हैं। जैसे आपने मोर देख लिया तो वो क्या है, मूर्त है। अब मोर तो उड़ गया, अब मैं मोर 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 चिल्ला रहा हूँ, तो वो मोर जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से मोर, तो वो क्या है, अमूर्त है। जो अपन को दिखता नहीं है वो अमूर्त होता है, और जो दिखता है वो क्या होता है, मूर्त होता है। अब विज्ञान क्या कहता है, तो ये ध्वनि ध्वनि है, ठीक है, विज्ञान के रूप में बोलते हैं अपन ध्वनि। आगे बात करते हैं भाषण, क्या है भाषण। भाषण की बात करते हैं। भाषण यानी एल ये हो गया और एस ये हो गया, एल स्पीकिंग, भाषण यानी मौखिक अभिव्यक्ति है। या में बच्चा क्या करेगा, पहले तो सुन लिया उसने, सुनने के बाद में बोलेगा, अभिव्यक्त करेगा, आउटपुट करेगा। इनपुट तो वो हो गया, ग्रहण किया, आउटपुट यानी अभी निकालेगा अपने अंदर से, तो वो भी अमूर्त रूप में निकलेगा। ये भी ध्वनि के रूप में निकलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पठन। अब वो देखो पढ़ेगा, उसको क्या करेगा, पढ़ेगा, रीड करेगा, क्या करेगा, पढ़ेगा, रीड करेगा। तो पठित्वा अधिग्रहण, वो अर्थ ग्रहण करेगा, उस पढ़ करके अर्थ ग्रहण करेगा उसका। ये क्या होता है, इनपुट होता है। पढ़ेगा तो अंदर अर्थ ग्रहण करेगा इसका। अब मूर्त होता है, ये कैसे होता है मूर्त, देखो अब मैं अभी जो भी है पढ़ रहा हूँ, कुछ भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो मेरे सामने लिखा है होगा तभी तो मैं पढ़ूंगा, मुझे दिखेगा तभी तो मैं पढ़ूंगा, तो वो क्या है, मूर्त है। और लिपि में होता है, क्या होता है, लिपि में होता है। देवनागरी लिपि आपने सुनी होगी, ब्रेल लिपि सुनी होगी आपने, तो वो कौन सी क्या होता है, लिपि में होता है वो, ठीक है। वैज्ञानिक रूप क्या होता है उसका, लिपि होता है। आगे अपन बात करते हैं लेखन। लेखन की लास्ट का जो बचा हुआ है LSRW, ठीक है, राइटिंग। तो इसमें क्या होता है, पालिश्य लिखता, लिखता भी व्यक्ति, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति सॉरी क्या है, लिखित अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें क्या होता है, अभिव्यक्त करता है वो, कैसे, मूर्त रूप में करता है। अभी तो मैंने लिखा हुआ पढ़ लिया, अब उसको किसी ने लिखा होगा ना, तभी तो मैंने पढ़ा है, तो वो लास्ट में किया जाता है। लिपिबद्ध वही सेम होता है इसकी तरह, और मूर्त रूप में होता है। अब बात करते हैं अपन बुद्धो इनपुट अस्ति श्रवणम पठनम, इसको छोड़ो आप। आगे अपन बात करते हैं भाषा कौशलों में श्रवण एवं भाषण का संबंध भाषा के लिखित रूप से है। भाषा कौशलों में श्रवण एवं भाषण का संबंध किससे है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर कर पूछे जाते हैं, और अगर आप चाहते हो क्या, अगर आप जानना चाहते हो ना, तो आप मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के जितने बार क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए। ऐसे ही और इन बीच में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, तो इनको ध्यान से सुनना है आपको। भाषा कौशलों में श्रवण एवं भाषण का संबंध भाषा के लिखित रूप से है, ठीक है। भाषा कौशलों में श्रवण और भाषण का संबंध भाषा के लिखित रूप से, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यों में उचित अनुपात रखा जाए तथा साथ ही उद्देश्यों पर क्रमानुसार बल दिया जाए, ठीक है। जो क्रम थे ना उसके हिसाब से ही पढ़ाया जाए बच्चों को। आगे अपन बात करते हैं LSRW के हिसाब से, जिस उद्देश्य की पूर्ति पहले आवश्यक हो उस पर बल सबसे पहले दिया जाए तथा जिसकी पूर्ति बाद में आवश्यक हो उस पर बाद में बल दिया जाए। जैसे LSRW में जिसकी पहले ज़रूरत है उस पर पहले ध्यान दिया जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति अधिक आवश्यक उससे संबंधित विषय वस्तु का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए तथा जिसकी पूर्ति कम आवश्यक हो उससे संबंधित विषय वस्तु का अनुपात कम होना चाहिए। यह आप समझ रहे होंगे। आगे अपन बात करते हैं प्रत्येक स्तर पर ज्ञात, क्या है, प्रत्येक स्तर पर ज्ञात, अज्ञात तथा सरल, क्या है, अज्ञात तथा सरल, कठिन की ओर बढ़ाना चाहिए, क्या है, कठिन की ओर। ये क्या है, इसमें कोई भी चीज़ अज्ञात है तो उसमें क्या होता है, सरल से कठिन की ओर जाना है। इसमें क्या है, सरल सबसे पहले तो अज्ञात चीज़ होगी, देखो ऐसा नहीं है, इस तरह है इनके, इस तरह है, देखो ज्ञात होगी, ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाना है हमें, क्या करना है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाना है, ध्यान रखना है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ और सरल से कठिन की तरफ ले जाना है, ये ऐसे हैं, ठीक है। आगे अपन बात करें इस सिद्धांत को अपनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत को, देखो ये रहा, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर जाते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये निम्न बातें हैं। साथियों मैं आपको संपूर्ण टीचिंग मेथड कराने वाला हूँ, रीट वालों सुन लो, ध्यान खोल करके, कान खोल करके सुन लो। मैं आपको संपूर्ण जितनी बार आपकी टीचिंग मेथड है वो कराने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से,
इसका पहली वीडियो है, उसके बाद में दूसरी तीसरी जितनी बार वीडियो आएंगे वो आप टाइम से देखते रहिए। इनके क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ में मैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं पहला इस सिद्धांत से संबंधित जो अपन बातें ध्यान में रखने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं। तो विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मौखिक कार्य अधिकांश करवाए जाएं। जो मौखिक कार्य है वो अधिकांश करवाए जाएं, ठीक है, अधिकतर मौखिक कार्य करवाए जाएं। बाकी बात करते हैं शुद्धोच्चारण का अभ्यास करवाया जाए। शुद्ध बच्चा शुद्ध बोले, बोलने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे ऐसे शब्द बुलवाए जाए उससे कि उसको लगे कि हाँ यार अब मैं सही बोलने लग गया, फिर हमें लगे कि बच्चा अब सही बोलने लग गया। शब्द भंडारण में वृद्धि की जाए, उसको नए से नए शब्दों में बताए जाएंगे, बेटा ऐसे इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। उसके बाद में जो श्लोक होती हैं, श्लोकों को कंठस्थ करवाया जाए, श्लोकों को रटवाया जाए। कंठस्थ का मतलब हो जाता है एक तरीके से रटवाया जाए श्लोकों को। उसके बाद में शुद्ध लेखन का अभ्यास करवाया जाए। शुद्ध हमें देखना है कि कोई भी हमने पाठ दे दिया कि आपको ना लिख के लेके आना, उसमें गलती देखनी है, जो गलती देखनी है उस पर गोला लगाना कि ये गलत है, ये गलत है। यानी शुद्ध लेखन, या फिर हम जैसे बोलेंगे और उसको लिखना है तो शुद्ध लेखन का ध्यान रखना है। अनुवाद व रचना कार्य करवाए जाएं, अनुवाद व रचना कार्य करवाए जाएं। आगे बात करते हैं पर श्रवण कौशल। अब जो 4 कौशल थे आपके LSRW, अब उनकी बात करेंगे अपन चारों में से एक एक की। सबसे पहले अपन बात करेंगे श्रवण कौशल की। उसके बाद में श्रवण के बाद में कौन सा है, पठन कौशल, और फिर जो है लास्ट में लिखित का है और रीडिंग का, ये रीडिंग वाला करेंगे, ठीक है। आगे अब बात करते हैं अपन श्रवण कौशल की। कौन से कौशल की बात करें, श्रवण कौशल। ये भाषा कौशलों में प्रथम कौशल है। कौन सा है, LSRW। देखो कुछ नहीं है, LSRW क्या याद रखना, LSRW। इसे प्रारंभिक कौशल भी कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है इस चीज़ के बारे में क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ। भाव ग्रहण कौशल, भावनानम अवबोधकरणम या अवबोधकरण, यानी भाव को ग्रहण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, भाव को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। सुना जाता है, कोई सामने वाला बोल रहा है उसको सुना जाता है, उसको जो भाव है वो कौन कौन से भाव कैसे कैसे व्यक्त कर रहा है उसको ग्रहण किया जाता है, ध्यान रखना है। भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण से ही प्रारंभ होता है। भाषा का जो ग्रहण, हम जो भाषा सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, तो देखो यही बोल रहा है कि भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण से ही प्रारंभ होता है। भाषा हम जो सीखते हैं वो श्रवण से ही सीखते हैं, सुनने से ही भाषा सीखते हैं। आगे बात करते हैं, क्योंकि जो बालक जन्म से बहरा होता है वह आजीवन बोल नहीं पाता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो बच्चा जन्म से बहरा होगा वो कभी बोल नहीं सकेगा क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं है, तो बोलेगा कैसे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, केवल ध्वनियों को सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है। ध्वनियों को सुनना, कोई भी खट खट की आवाज़ आ रही है तो उसको अपन सुन रहे हैं तो वो क्या है, श्रवण कौशल नहीं है। अब तो उनको सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। किसी ने बोल दिया, हमारा ध्यान कहीं अलग है, कोई दूसरी जगह पे ध्यान है, किसी ने कुछ भी बोल दिया, हमारे कानों में आवाज़ आएगी लेकिन उसने क्या बोला है हमें ये नहीं पता, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रवण नहीं बोलते। इसको क्या नहीं बोलते, श्रवण कौशल नहीं बोलते। श्रवण कौशल का मतलब ये होता है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको हम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, उसको श्रवण कौशल बोला जाता है। श्रवण कौशल की आवश्यकता या फिर उद्देश्य क्या है। अब आगे बात करते हैं इसकी आवश्यकता। उद्देश्यों के शब्दों के शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के लिए श्रवण जो कौशल होता है उसको किस लिए आवश्यकता पड़ी उसकी, या फिर उसका उद्देश्य क्या है, तो शब्दों का शुद्ध या स्पष्ट उच्चारण के लिए। हम जब सामने वाले की बात को या फिर शब्दों को सुनेंगे तभी तो हम बोल पाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। सुनकर पुनर्कथन करना, पुनर्कथन के लिए, ठीक है, सुनकर हम दोबारा कथन बोल सकें। शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए, शब्द क्या है उसका अर्थ ग्रहण कर सकें। अनुकरण वाचन के लिए, सामने वाला बोल रहा है ऐसे हम बोल सके, इसके लिए, ठीक है, श्रवण कौशल की आवश्यकता पड़ती है। भाषण सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए, शब्दों की पहचान के लिए और मनोरंजन के लिए। किसके लिए, मनोरंजन के लिए। आगे बात करते हैं श्रवण में बाधाएं। बाधाएं क्या क्या है, श्रवण की जो बाधा है वो कौन कौन सी है। तो वक्ता द्वारा शब्दों का अस्पष्ट शुद्ध उच्चारण ना करना, अस्पष्ट व शुद्ध उच्चारण ना करना। जब श्रवण में जो बाधा आती है वो कब आती है कि सामने वाला बोल रहा है, स्पष्ट नहीं बोल रहा, अशुद्ध बोल रहा है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या बोला है सामने वाले ने, ठीक है। तो वो श्रवण की क्या है, बाधा है। वक्ता द्वारा शब्दों का तीव्रता से उच्चारण करना। अब मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी जो वीडियो चल रही है वो 1 गुने में चल रही है, ठीक है।
अब आप उसको 3 गुने या 2 गुने में करके देखते हो और मेरी जो स्पीड है बहुत तेज़ हो जाएगी बोलने में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बोल दिया। तो वो क्या होगी, वक्ता द्वारा शब्दों का तीव्रता से उच्चारण करना, यानी श्रवण में बाध्यता आ गई। क्या आ गई, बाध्यता आ गई। तेज तेज में बोलूँगा या फिर आप तेज कर स्पीड तेज कर लोगे तो। वक्ता द्वारा शब्दों का अति उच्च एवं अति मंद स्वर में उच्चारण करना। जब कोई बोलता है, बोलने वाला होता है अति उच्च यानी बहुत अधिक ऊंची आवाज़ में बोलता है, या फिर अति मंद यानी बहुत धीमी आवाज़ में बोलता है, तब हमारी समझ में नहीं आता क्या बोल दिया सामने वाले ने, तब भी दिक्कतें आती हैं श्रवण में। आगे बात करते हैं, वक्ता की संप्रेषण शैली उचित ना होना। वक्ता जो होता है उसकी संप्रेषण शैली उचित नहीं होना। जैसे मैं बोलना तो ये चाह रहा हूँ कि राम आम खाता है, क्या बोल रहा हूँ, राम आम खाता है। अब मैं बोल दूँ राम आम खाता है, ठीक है, और मेरे को बोलना तो ये राम आम खाता है, और मैं बोलता हूँ है राम खा आम, है राम खा आम, तो ये क्या रहा, कुछ नहीं, समझ में नहीं आएगा सामने वाले को क्या कहना चाह रहा है राम खा आम, तो समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है ये, ठीक है। राम आम खाता है ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा था उस हिसाब से अगर बोलता हूँ मैं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल दिया, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं विषय वस्तु का रुचिकर ना होना। विषय वस्तु जो हम अपन सुन रहे हैं कोई भी चीज़, अब वो हमें अच्छी नहीं लग रही तो वो भी एक बाध्यता होती है, ठीक है, श्रवणों की बाध्यता होती है। आगे बात करते हैं अपन वातावरण में अत्यधिक कोलाहल होना। वातावरण में बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भी हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में और वहाँ डीजे बज रहा हो, तो डीजे की आवाज़ बहुत ज़्यादा तीव्र और अपन धीमी धीमी आवाज़ में बात कर रहे हो तो हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कोलाहल का मतलब फालतू की जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं, ठीक है। श्रोता का ध्यान केंद्रित ना होना। जैसे कि कोई मेरे से बात कर रहा है और मैं उसको, मेरा जो ध्यान है वो कहीं तीसरी जगह पर है, तो मेरी समझ में नहीं आएगा क्या है, तो ये भी बात देता है। श्रोता का बहरा होना। अब कोई मेरे को बोल रहा है और मैं कान से सुनता ही नहीं हूँ, वो क्या है, वो भी बात देता है। श्रवण के विकास के उपाय, देखो श्रवण के विकास के उपाय, अब उपाय कौन कौन से, उपाय की बात कर लेते हैं अपन। ध्यान रखना, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो मैं इसकी जो कंप्लीट जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको संपूर्ण रीट की तैयारी कराऊंगा इस चैनल पर। अभी टीचिंग मेथड से संबंधित मैटर लेके आया हूँ आपके पास में, इनके क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। बाकी मैंने एनईपी से संबंधित और बहुत सारी वीडियो डाल रखी है इस चैनल पर, आप देख सकते हो। श्रवण के अब उपाय की बात करते हैं अपन, तो वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव होना। वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव होना, ठीक है। जैसे अपन बोल रहे हैं तो उसको कैसी भाषा या फिर कैसे शब्द प्रिय लगते हैं उस हिसाब से उसको बोलना चाहिए हमें। विषय वस्तु रुचिकर होना, जो विषय वस्तु हम जो बोल रहे हैं वो रुचिकर होनी चाहिए, तभी तो सामने वाला सुनेगा। हम बोलते जा रहे हैं, सामने वाले को अच्छी नहीं लग रही तो क्यों सुनेगा वो। वक्ता की संप्रेषण शैली उचित होना, जो बोल रहा है उसकी जो संप्रेषण है, जैसे मान के चलो माइक में कोई बोल रहा है या मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से नहीं पहुँच रही हो तो क्यों सुनोगे आप, ठीक है। संप्रेषण शैली अच्छी होना। वक्ता द्वारा शुद्ध, स्पष्ट एवं उचित गति के साथ शब्दों का उच्चारण करना। आगे बात करते हैं चलचित्र, दूरदर्शन, नाटक, आकाशवाणी आदि के माध्यम से संप्रेषण करना, ठीक है, ये उपाय हैं उनके। आगे अपन बात करते हैं श्रवण के साधन क्या है। श्रवण के साधन की बात करते हैं तो गुरुमुखम क्या है, गुरुमुखम, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ठीक है। और ये अगला है आपका चौथा, यह ध्वनि मुद्रण यंत्र। कौन कौन से, ध्वनि अवलेखक यंत्र और टेप रिकॉर्डर, ठीक है। परिजन, उसके बाद में पूर्वभाषा यानी दूरवाणी, जो टीवी फ़ोन होता है उसकी बात कर रहा है, सीवी फ़ोन होता है उसकी बात कर रहा है, संगणक की बात कर रहा है, संगणक और ध्वनि विस्तारक यंत्र, ठीक है। लाउड स्पीकर जिसको अपन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र, यानी ध्वनि का विस्तार कर देता है तो ध्वनि विस्तारक यंत्र बोलते, ध्यान रखना है। श्रवण की विधि कौन कौन सी है, विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विधि, यहाँ से पूछ लेता है। आदर्श वाचन क्या है, आदर्श वाचन, स्वस्वर वाचन, आदर्श वाचन, सस्वर वाचन। आदर्श वाचन का मतलब होता है मैं बोल रहा हूँ, जस्ट मेरे पीछे कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोला आम, बच्चे बोल रहे हैं आम, मैं बोल रहा हूँ राम, बच्चे बोल रहे हैं राम, मैं बोल रहा हूँ है, बच्चे बोल रहे हैं है। सस्वर वाचन यानी मैंने कोई भी चीज़ बोली और उसको सेम ऐसी ही करके बच्चे बोल रहे हैं, सस्वर वाचन हो गया। कहानी के माध्यम से, कथा या कथन के माध्यम से। काल्पनिक शक्ति का विकास या फिर वाद विवाद के माध्यम से, ठीक है। ये क्या है, इसकी विधियां हैं ये। आगे अपन बात करते हैं कौशल, कौन सा कौशल है, भाषण कौशल की आवश्यकता है, उद्देश्य।
भाषण कौशल की बात करता है। अब मौखिक अभिव्यक्ति हेतु साथियों यहाँ से आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।